हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें हल्का सा फ्लैट टू गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद हमें दोनों ही साइड के मोमेंटम नज़र आ रहे हैं। कभी थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ जाता है, कभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ जाता है। तो अभी देखिए 2-4 कैंडल जो मार्केट ने बनाए हैं, इनसे डिसीजन लेना तो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन ऑलरेडी जो चार्ट बना रखा है मार्केट ने, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बनाने वाले हैं। पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना ट्रेड कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल नीचे चलना शुरू कर दिया है। कल भी हमने सेलिंग किया था, कल तो हमने अच्छा बेनिफिट उठा लिया था। आज भी हम उम्मीद करें कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम हो। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन बनाएंगे, 59,200 का पुट बाय कर लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, जाने को मार्केट कहीं पे भी चला जाए, लेकिन कल जिस प्रकार का चार्ट मार्केट ने बनाया, हमें ठीक ठाक सेलिंग मार्केट के अंदर मिल गया। बैंक निफ्टी ने हालांकि कल मॉर्निंग में थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड करने की कोशिश किया था, लेकिन लास्ट में बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग हमें मिल चुका है। अब देखिए, शुरुआत में क्या किया था, बैंक निफ्टी ने ऊपर चला गया था, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी तो ओवरऑल नेगेटिव बने रहे। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट हो गया। तो जब देखिए ऐसा मोमेंटम होता है ना कि मार्केट पहले थोड़ा बहुत ऊपर होल्ड कर रहा था, तो जब तक कोई पर्टिकुलर मोमेंटम नहीं होता, तो यहां तक तो ज्यादा लोग अपना ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं बनाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग बाय कर रहे होते हैं, कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं। किसी को लगता है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव बना हुआ है, किसी को लगता है यहां से नेगेटिव मोमेंटम होने वाला है। तो इन ट्रेडर को तुम्हें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग अपना माइंडसेट वगैरह बना नहीं पाएंगे। फिर देखिए, यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसा हो सकता है कि सेलर मार्केट के अंदर आ गए होंगे, कि मोमेंटम हुआ है, अचानक से मार्केट ने एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन किया है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर मार्केट के अंदर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी क्वांटिटी में इनके पास भी ट्रेड वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल जिस प्रकार मार्केट मोमेंटम कर रहा था, जैसे मैंने आपके साथ एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, कि यहाँ पे वही लोग सेल कर पाए होंगे जिन्होंने माइंडसेट ही सेलिंग का बना रखा था कि आज मार्केट में गिरावट होगा। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत भी जिसने देखा होगा कि मार्केट पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, वो ऐसी मार्केट में सेल वगैरह नहीं कर पाया होगा। क्योंकि शुरुआत में मार्केट ने कुछ ग्रीन कैंडल बना दिए थे, फिर अचानक से मार्केट में सेलिंग आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी में तो रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम हो रहा था, तो ऐसे में यहाँ पे ज्यादा लोग अपना सेलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। तो इसलिए हमने प्लान बना रखा था कि इन सेलर वगैरह को टारगेट नहीं बनाएंगे। अभी भी मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यू डाउनफॉल कर सकता है। दूसरा हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में अगर बाई चांस यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर आ भी गए होंगे बैंक निफ्टी में, तो उन सभी के एसएल रहने वाले हैं मिनिमम कहाँ पे रहेंगे, 59,500 के ऊपर। अब देखिए, पहली बात तो कोई ट्रेड बना नहीं पाता, और अगर बाई चांस किसी ने बना लिया कि मुझे तो रिस्क लेना ही है, तो अगर उसने ट्रेड बनाया होगा तो उसका मिनिमम एसएल कहाँ पे रहने वाला है, 59,500 के ऊपर। तो देखिए, अगर कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता, उसमें तो मे बी सेलर के ऊपर खतरा हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाकर फिर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। तो ऐसे में इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। इसी तरीके से हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा है कि यहाँ पे सेलिंग तो काफी अच्छा हो चुका है, तो ऊपर के सेलर को तो डायरेक्टली हम वैसे भी हाथ नहीं लगा सकते। थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि ये पहले नेगेटिव चलना शुरू हो चुका था बैंक निफ्टी से पहले, तो यहाँ पे हो सकता है सेलर वगैरह आए होंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, साथ के साथ में रिट्रेसमेंट हो रहे थे। तो ऐसे में इन आसपास के सेलर को भी टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाने की कोशिश भी कर रहा था, तो इसी वजह से मार्केट के साथ चलना ही हमने पसंद किया। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि ऊपर के सेलर को हम अपना टारगेट बना नहीं सकते। यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, 26,000 का सपोर्ट लेके एक रिट्रेसमेंट दे दिया है, तो आसपास के सेलर को भगा दिया होगा। तो इन सेलर को हम टारगेट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए, ये कहना कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, वो तो गलत होगा, लेकिन जहां तक लग रहा है कि काफी अच्छा ट्रेड है, मोमेंटम वगैरह भी मार्केट के अंदर हो रहा है, बात अपनी बन जाएगी, प्रॉफिट वगैरह भी हम ठीक मार्केट के अंदर बना पाएंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छा सेलिंग नजर आ रहा है, प्रॉफिट वगैरह भी अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल ट्रेड अच्छा है, अकॉर्डिंग टू प्लान ही हमें काम करने का मौका मिल रहा है। थोड़ा अच्छा हो जाता है जब हमें प्लान के अकॉर्डिंग काम करने का मौका मिल जाए। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, प्लान जब हम बनाते हैं, जब हम एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो हमारा ध्यान होता है कि मार्केट में ओपनिंग कैसा होगा।
तो कभी कभी ओपनिंग तो सही हो जाता है, लेकिन ओपनिंग के बाद जो कैंडल बनते हैं ना, वो गलत बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट में हमने प्लान बना रखा है, गैप डाउन में हम मार्केट के साथ ही मोमेंटम को फॉलो करेंगे, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन तो ओपन होगा लेकिन अचानक से बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा, तो फिर उसमें प्लान खराब कर देता है मार्केट। तो उस वजह से कभी कभी नुकसान हो जाता है। अदरवाइज मार्केट में नॉर्मली हम प्लान वगैरह के साथ ही काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्लान बन गया उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, सिचुएशन को भी आपको देखना पड़ता है कि जैसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, हल्का फुल्का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट नीचे गिरा है, तो आराम से मार्केट नीचे चला जाएगा। आसपास के सेलर को टारगेट बनाना नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह पहले ही हो चुका है। बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, कंटिन्यू सेलिंग किया है। लेकिन इन सेलर को हम टारगेट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इन सभी के एसएल कहीं ना कहीं 500 के ऊपर ही रहने वाले हैं। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, हम डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं बना सकते। अब देखिए, मार्केट उनको टारगेट बनाए, वो मार्केट की कहानी है। हमें देखना है कि हम डायरेक्टली किसको देख सकते हैं, किसको टारगेट बना सकते हैं। तो बाई चांस अगर सेलर बैठे भी हैं तो वो 500 के ऊपर अपना एसएल वगैरह रखकर बैठेंगे। ये बात पता कैसे चलती है, तो आप अपनी तरफ से सोचकर देखो कि बाई चांस अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते तो आपका एसएल कहाँ पे रहता, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। तो अभी मोमेंटम वगैरह ठीक हो रहा है, अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, प्रॉफिट वगैरह भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वेट करेंगे, देखते हैं कितना प्रॉफिट वगैरह कैप्चर कर पाते हैं। जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है, कोशिश तो करेंगे एक बड़ा टारगेट वगैरह अचीव कर पाए। अभी तो अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हो रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में कुछ ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में देखिए, वैसे तो अपना ऑलमोस्ट रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका था, लेकिन मुझे लगा कि जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है, थोड़ा हम टारगेट वगैरह बड़ा करेंगे। अभी तो प्रॉफिट मार्केट ने हल्का सा कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया है। तो इस बार मोमेंटम आएगा तब हम देखेंगे किस प्रकार के कैंडल वगैरह बनाते हैं। तो ये तो कैंडल काफ़ी अच्छे थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे। अभी कुछ ग्रीन कैंडल बन गया तो हल्का फुल्का हमें टाइम और देना होगा, अदरवाइज प्रॉफिट तो अपना बन ही जाएगा, चिंता करने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे देखिए अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है। मोमेंटम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमें बैठे रहना चाहिए। कंटिन्यू मार्केट के अंदर डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लालच आना शुरू हो जाए वहाँ पे आपको निकल भी जाना चाहिए। और ये तो देखिए ऐसा ट्रेड है जिसमें हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं हुआ, डायरेक्टली मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। कुछ तो ऐसे ट्रेड होते हैं जिसमें पहले प्रॉफिट नजर आता है, फिर थोड़ा बहुत लॉस में चला जाता है, फिर जाकर हमें प्रॉफिट मिलता है। इसमें हमें कंटिन्यू मोमेंटम मिल गया, तो विदाउट एनी स्ट्रेस मार्केट में ट्रेड वगैरह कट करके चले जाते हैं। इससे अच्छा ट्रेड मार्केट के अंदर हो नहीं सकता। प्रॉफिट भी अच्छा बना है और कंटिन्यू मोमेंटम हमारे अकॉर्डिंग हो गया। तो आज के दिन हमने सेलिंग क्यों किया था, क्योंकि जैसे आपके साथ मैंने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया कि बाई चांस यहाँ पे सेलर आए नहीं होंगे, और अगर आए होंगे तो उनके असर रहने वाले हैं 500 के ऊपर। तो जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे, हमें मार्केट के साथ ही चलने का प्लान रखना चाहिए। उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया था और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिला। अब देखिए, सेंसेक्स वगैरह में आसपास कोई लेवल वगैरह तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात क्लियर नजर आ रही थी कि रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो बाई चांस अगर थोड़े बहुत सेलर आ भी रहे होंगे, उनको रिट्रेसमेंट करके पहले निकाल चुका है, तो इन सेलर को भी यहाँ पर ना टारगेट नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे, और वैसा ही समथिंग हमें काम करने का मौका मिल गया। और उससे भी बड़ी बात होगी, हमें कंटिन्यू मोमेंटम मिल गया। कभी कभी क्या होता है, हमें ट्रेड बनाने का मौका तो मिल जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन घूमता बहुत है मार्केट, साइडवेज हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं देता। इसमें मोमेंटम भी अच्छा हुआ, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, तो ऐसा ट्रेड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, मार्केट ऐसे मोमेंटम कभी कभी करता है। चलिए, जब भी करता है अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।